हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी का एग्ज़ाम था वो आज जो 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले जो आप लोगों का डाउट आ रहा था कि सर एंट्री किस समय हुई है, तो देखो जो रिपोर्टिंग टाइम थी आप लोगों की 7:30 थी और एग्ज़ाम जो आप लोगों का स्टार्ट हुआ वो 8:30 से हुआ। 8:30 से लेकर के 10:30 तक आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ। ये आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का था। उस हिसाब से सेकंड शिफ्ट वाले देख सकते हैं जिनकी रिपोर्टिंग 11:30 है तो उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 12:30 से लेकर के 1:30 2:30 तक होगा। उसके बाद जिनकी रिपोर्टिंग 3:30 है इवनिंग वालों की, उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 4:30 से 6:30 के बीच में। तो ये आप लोगों की एग्ज़ाम टाइमिंग है, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा कि 7:30 तक ही पहुंचना, क्योंकि आप लोगों की एंट्री स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद एंट्री क्लोज कर दी जाएगी मे बी 8 बजे तक। तो ट्राई करना कि 7:30 तक ही आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाना। तो ये था आप लोगों का एंट्री से रिलेटेड की एंट्री किस समय होगी। तो ये जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है 14 अक्टूबर की। तो फर्स्ट शिफ्ट की हम एनालिसिस करने वाले हैं, हर एक सेक्शन की एनालिसिस करेंगे, किस सेक्शन से क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए, बैंकिंग पैटर्न देखने को मिला या फिर एसएससी पैटर्न देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न ही बता देता हूँ। पैटर्न क्या रहा आप लोगों का। पैटर्न आप लोगों का बैंकिंग एंड एसएससी में पहले से बोलता आ रहा कि मिक्स पैटर्न रहेगा। तो बैंकिंग एंड एसएससी का मिक्स पैटर्न देखने को मिला है। तो देख लेते हैं एक एक सेक्शन वाइज किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है आप लोग का जनरल नॉलेज वाला, जेके वाला सेक्शन। तो ये आप लोग का मॉडरेट सेक्शन था। कैसा सेक्शन था? मॉडरेट सेक्शन था। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो करंट अफेयर से आप लोगों के 10 to 12 क्वेश्चन थे। 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से पूछे गए हैं। मीन्स करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो करंट अफेयर आप लोग को लास्ट के 6 महीने का करना है और बैकवर्ड साइड करना है। मीन्स सितंबर और अगस्त और जुलाई इनका करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से करना है। जो आप लोगों के लास्ट के 3 महीने बचते हैं, करना आपको पूरे 6 महीने का है। 6 महीने का बोले तो मार्च से लेकर के सितंबर तक कर लीजिएगा, लेकिन सितंबर हो गया, अगस्त हो गया और जुलाई हो गया, इनका करंट अफेयर बहुत अच्छे से करिएगा, यही ज़्यादा पूछा गया था। और करंट अफेयर में भी जो एआई है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही करंट अफेयर पूछी गई थी। जैसे कि 4 सिटी में किस सिटी में एयरपोर्ट नहीं है, तो इस टाइप का था। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने एआई जो है ना एयरपोर्ट को ही लिंक कर रखा था। ये था आप लोगों का करंट अफेयर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आउट ऑफ 35 मान करके चलिए, 1/3 वेटेज तो आप लोगों का करंट अफेयर का ही है। तो करंट अफेयर को ही अच्छे से रट्टा मार लीजिए, जितना भी करंट अफेयर कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन थे। पॉलिटी के आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएसपी से रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी से मतलब 1-2 ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ज्योग्राफी से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। टेंपल से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेंपल को किसने बिल्ड किया था। उसके बाद जो एक कंट्री पड़ती है फिजी, तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, किसके अपॉइंटमेंट से, कि इसके प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंटमेंट हुए हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप लोग का स्कीम से रिलेटेड था, गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब कोई कैंडिडेट जो बाहर जाते हैं उनकी एज क्या रहती है, वो किस स्कीम के अंडर में आता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा जो कैंडिडेट्स पेपर दे के आए कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आप लोग के साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन थे। साइंस में आप लोग की तीनों चीज़ इंक्लूड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये क्या नाम आप लोग की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों को मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जिसको भी क्वेश्चन याद है वो कैंडिडेट कमेंट कर दीजिएगा कि सर साइंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आप लोग का बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन था, रस्किन बॉन्ड जो है ना वो ऑप्शन में थे, रस्किन बॉन्ड। और बुक्स एंड ऑथर मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग आज मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट करवा दूँगा। उसके बाद आते हैं आप लोग के अवार्ड से भी एक क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, ये भी अवार्ड और एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। तो ये था आप लोग का जीके का एनालिसिस। तो आउट ऑफ 35 में से 12-13 तो करंट के ही होंगे, फिर आप लोग 2-2 3-3 इनके मान लीजिए, तो आप लोग के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये था आप लोग का जेके वाले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की एनालिसिस, इंग्लिश वाले सेक्शन पर। यह सेक्शन आप लोगों का लेंथी देखने को मिला है। तो इंग्लिश का सेक्शन आप लोगों का लेंथी रहा है। इसमें आप लोगों के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता, बहुत बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था और टोटल 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखे थे। मीन्स 15 क्वेश्चन आप लोगों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही थे। और आउट ऑफ 35 देख लीजिए कितना वेटेज है, 1/2 सीधा इसका वेटेज है। फिर आप लोग के क्लोज टेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन थे, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया। और ये सिनोनियम और एंटोनियम जो है आप लोगों के ये इसी के अंदर पूछ रखे थे क्लोज टेस्ट के अंदर। उसके बाद आप लोग का पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिस स्पेल्ट के 3 से 4 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन थे। और एडीएम फ्रेज का क्वेश्चन भी जो आप लोग का उसमें ही पूछ रखा था आप लोग का। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप लोग की वोकेबुलरी वाला सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये उसी में पूछ लिया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं था, आर्टिकल नहीं था, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। एक क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक क्वेश्चन था आप लोगों का क्वेश्चन टैग का। और ये आप लोग का एरर के थे, एरर मैं बता चुका हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग के एरर के थे। तो ये थी आप लोगों की इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहा, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। और आप लोग देख लीजिए लेंथी था थोड़ा सा, तो उस हिसाब से आपका अटैम्प्ट कितना रहा होगा इंग्लिश वाले सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो ये थी आप लोग की इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर अपकमिंग शिफ्ट वाले कैंडिडेट। तो ये थी इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग भी बहुत कैलकुलेटिव थी और ये रीजनिंग प्योरली बैंकिंग वाली थी। रीजनिंग कैसी थी सर? रीजनिंग प्योरली बैंकिंग वाली थी। और इसमें जो आप लोग के पूछे गए ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद स्टेटमेंट एजम्पशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। पजल के 15 क्वेश्चन थे, मीन्स 3 पजल थे आप लोग की। कितनी पजल थी? 3 पजल थी। अब सर्कुलर पजल भी हो सकती है, सेटिंग अरेंजमेंट वाली भी हो सकती है, लीनियर अरेंजमेंट वाली भी हो सकती है। टोटल 15 क्वेश्चन 3 पजल के थे। उसके बाद जो सीरीज़ आती है आप लोग की, सीरीज़ रीजनिंग मैंने पूछकर मैथ में पूछ रखी थी सीरीज़। और कोई एज रिलेटेड नहीं था, कोई भी कैलेंडर नहीं था, कोई भी क्लॉक नहीं था। तो ना कैलेंडर पढ़ना है, ना क्लॉक पढ़ना है, और ना ही एज रिलेटेड पढ़ना है। सेटिंग अरेंजमेंट आप लोग का पजल में आ गया है। लीनियर अरेंजमेंट आप लोग का पजल में आ गया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। स्लोगिज्म से 5 क्वेश्चन थे, प्योरली बैंकिंग बेस्ड थे। तो स्लोगिज्म आप लोग को पढ़कर जाना है। और इनइक्वालिटी से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो इनइक्वालिटी भी आप लोगों को करके जानी है, अच्छे से करके जानी है इनइक्वालिटी। और एक क्वेश्चन आप लोग का आता है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया, जैसे लेट दे दिया, तो आप लोग को लेफ्ट से जाने पर कौन सा लेटर ऐसा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, या फिर राइट से जाने पर कौन से लेटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन थे। तो ये थे रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस। आई होप आप लोग को ये पसंद आ रहे हों। टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग का बात करें तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी और प्योरली बैंकिंग वाली रीजनिंग थी। उसके बाद चलते मैथ। ये वाला सेक्शन आप लोग का ईजी देखने को मिला, बहुत ही ईजी सेक्शन था मैथमेटिक्स वाला। तो सर इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो इसमें देख लेते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर DI के पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पर DI के पूछे गए हैं। उसके बाद आप लोग का टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बैंकिंग में ही आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो रट्टा मार लीजिएगा। तो 15 तो आप लोग के DI हो गए और 4-5 आप लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हो गए। कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था। और मिक्सचर एलिगेशन का 1-2 क्वेश्चन होगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन, और SI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-1 क्वेश्चन था। क्या क्या? 1 क्वेश्चन SI का था और 1 आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का था। ये था अर्थमेटिक वाला। तो प्योरली अर्थमेटिक पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं एडवांस मैथ में क्या क्या पूछा गया है। तो एडवांस मैथ में मैं आप लोगों को बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि मेंसुरेशन तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो मेंसुरेशन का 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन था और ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन था। मैंने अपनी वीडियो में बताया था आप लोगों को हर बार स्ट्रेटेजी में कि ये 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा। मैंने ज्योमेट्री नहीं बोला था, लेकिन ज्योमेट्री का मुझे लगा 1 या 2 क्वेश्चन आया हो। हाँ, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन था, सर्कल बेस्ड था। तो ये थे आप लोग का अर्थ में ये एडवांस। तो एडवांस भी आया है क्या? अगर आप लोग बोलेंगे क्या सर एडवांस मैथ पूछा गया है, तो एडवांस मैथ पूछा गया है। ज्योमेट्री कम पूछी गई, मेंसुरेशन ज़्यादा पूछी गई, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर आप लोगों का अलजेब्रा। तो उस हिसाब से आप मेंसुरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिएगा। और DI हो चुकी है। तो ये थी आप लोग की मैथ वाले सेक्शन की एनालिसिस। तो मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा DI का। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। और उसके बाद जो सेक्शन बचता है आप लोगों का इंग्लिश हो चुका है। और ये इसमें रहा आप लोगों का करंट अफेयर का। एक बार समराइज़ कर देता हूँ। ये आप लोग का GK, ये आप लोग का मैथ, और ये रीजनिंग, और ये इंग्लिश। तो GK में आप लोग का 1/3 करंट अफेयर पूछा गया है। मैथ में 1/3 आप लोग की DI पूछी गई है। और इंग्लिश में 1/3 आप लोगों के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया है। और रीजनिंग में आप लोग की 1/3 पजल पूछी गई है। तो इस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि 15-15 क्वेश्चन आप लोग के GK में किसके पूछे गए हैं, करंट अफेयर के। मैथ में आप लोगों का क्या आ गया, DI आ गया। और रीजनिंग में आप लोग के 15 क्वेश्चन पजल के आ गए। और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आप लोग के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आ गए। ये मेजर था जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर JK के 35 क्वेश्चन की अलग से एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जिनको भी क्वेश्चन याद है फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया, तो वो क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का JK का रहेगा तो और अच्छा है। तो ये थी आप लोग की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होगी उसकी एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।